हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ लियो टॉल्स्टॉय की एना कैरेनिना। और यहाँ पार्ट 2 में डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आप पार्ट 2 समझ पाएंगे। अब पार्ट 2 में है क्या। पार्ट 2 में स्टीफन और लेविन बैठे हुए हैं, एक जगह डिनर कर रहे हैं और दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। तो लेविन अपना पॉइंट रखता है स्टीफन के आगे कि मैं किट्टी से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब आगे स्टेप क्या लूँ, क्या उसको प्रपोज़ करूँ या वेट करूँ, क्या करूँ। तो स्टीफन उसको बोलता है कि तुम जाके उसको प्रपोज़ करो। और मुझे ऐसा लगता है और मेरी वाइफ को भी ऐसा लगता है, वो अपनी वाइफ का नाम इसलिए ले रहा है स्टीफन, उसकी वाइफ का नाम है डॉली, क्योंकि डॉली और किट्टी आपस में बहन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डॉली जो है किट्टी को जानती थी किट्टी के मन में क्या है। तो ऐसा स्टीफन उसको दिखाता है, विश्वास दिलाता है कि मेरी वाइफ को भी लगता है और मुझे भी लगता है वो तुम्हें हाँ कर देगी, तुम्हें डिले नहीं करना चाहिए, तुम्हें जाके इमीडिएटली किट्टी को प्रपोज कर देना चाहिए। वो ये बात बोल देता है और इस बात को यहाँ ख़त्म करता है। अब लेविन को थोड़ा सा ना इस चीज़ से एक थोड़ा गुस्सा सा आता है। गुस्सा क्यों आता है कि लेविन को लगता था कि यार स्टीफन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं इसके पास आया हूँ तो बहुत डिटेल में मैं डिस्कशन करने आया था। मैं चाहता था कि बहुत डिटेल में इससे पूरी कहानी को डिस्कस करूं अपनी और किटी की, लेकिन इसने तो बहुत शॉर्ट में बोल दिया कि जाके तुम प्रपोज करो और बस कहानी ख़त्म। ठीक है, उसने बहुत ध्यान से सुना नहीं, वो पूरी कहानी सुनाने के मूड में था लेविन, लेकिन स्टीफन ने कट शॉर्ट कर दिया कि जाके बस तुम प्रपोज कर दो, वेट मत करो। अब ऐसा क्यों हुआ, स्टीफन ने कट शॉर्ट क्यों किया? क्योंकि स्टीफन को अपनी बात करनी थी। स्टीफन खुद एक अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट लेके बैठा है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों लेके बैठा है? क्योंकि आपको पता है उसका अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया है। रीज़न भी क्योंकि वो किसी और के साथ अफेयर में इन्वॉल्व है, लेकिन ये बात अभी लेविन को पता नहीं है और डायरेक्टली स्टीफन बोल भी नहीं पा रहा है। वो थोड़ा उसके अंदर शर्म है, कैसे बोलूँ कि गलती उसने की थी, अब इसी को कैसे एक्सेप्ट करे कि मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं बोलता, इनडायरेक्टली वो लेविन से इस बारे में बात करेगा। बात कैसे करता है? स्टीफन कहता है लेविन से कि यार तुम ना हाइपोथेटिकली एक सिनेरियो इमेजिन करो, हाइपोथेटिकली तुम एक सीन इमेजिन करो। तो लेविन कहता है क्या इमेजिन करूं? वो कहता है मान के चलो एक आदमी है, वो शादीशुदा है, वो अपनी बीवी को बहुत रिस्पेक्ट करता है, एज अ हस्बैंड अपनी सारी ड्यूटीज़ निभाता है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखता है, लेकिन प्यार नहीं करता, प्यार किसी और से करता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करे और कौन गलत है कौन सही है? इस तरह से वो क्वेश्चन उसके सामने रखता है, एक तरह से मॉरल क्वेश्चंस पूछ रहा है उससे, सही गलत वाले। अब जो लेविन है, लेविन बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में सोचता है। लेविन को लगता है ये चीज़ सही है तो सही है, ये चीज़ गलत है तो ये चीज़ गलत है। तो लेविन उसको बोलता है कि देखो, अगर कोई आदमी किसी से शादी करता है तो प्यार उसका सिर्फ उसी से होना चाहिए, उसको किसी और लेडी की तरफ इंटरेस्ट दिखाना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस तरह से वो बोल देता है कि सिर्फ या तो दुनिया ब्लैक है या दुनिया वाइट है, बीच में कोई ग्रे एरिया नहीं है। तो अब स्टीफन को ऐसा लगता है कि जो लेविन है ये एक बड़े ही आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में जीता है। ठीक है, तो स्टीफन को बात समझ में आती है कि लेविन उससे कनेक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि लेविन को लगता है कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल रैशनैलिटी पे चल रही है, जैसा लॉजिक कहता है बिल्कुल वैसे चल रही है, और दुनिया ब्लैक एंड वाइट है। वो ऐसा ही सोचता है कि मैं जिससे मेरी शादी होगी मैं सिर्फ उसी से प्यार करूंगा और मैं उसी के साथ लाइफ लॉन्ग रहूंगा। लेकिन जो स्टीफन है, स्टीफन कहता है कि आदमी सिर्फ, वो मन ही मन सोच रहा है कि आदमी सिर्फ लॉजिक तो है नहीं, सिर्फ रैशनैलिटी तो है नहीं। ऑब्वियसली लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है, लेविन जो बोल रहा है बात लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल सही लग रही है कि ये सही है ये गलत है। लेकिन स्टीफन इस चीज़ को इंटरनली जानता है कि आदमी सिर्फ लॉजिक नहीं है, आदमी सिर्फ रैशनल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे इरैशनल इमोशंस हैं, इम्पल्सेस हैं, ड्राइव्स हैं जो उसको चलाती हैं। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं जिनका उन पर चाह के भी उस पर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ये बात समझ गया था कि ये बात लेविन को समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए उसने बहुत हद तक, देखो, अपने डायरेक्टली बात नहीं बोली, क्योंकि वो बात तो अपनी ही कर रहा था, इनडायरेक्टली घुमा के बात करी। स्मार्ट है, वो देखना चाहता कि पहले लेविन का रिस्पॉन्स कैसे है। लेकिन जैसे उसने देखा लेविन का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा ही, ये तो ब्लैक एंड वाइट टर्म्स में सोचता है, तो उससे मैं इस बारे में बात करना बेकार है। इसके से अगर मैं इस बारे में बात करूँगा तो अपनी खुद की
बेइज्जती कराऊंगा, एम्बेरसमेंट ही होगा, वो मुझे ही समझेगा बेवकूफ़ है, मुझे ही गलत करार दे देगा सीधा सीधा, ठीक है। तो अब वो उससे बात करता नहीं है आगे। यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आई इस कॉन्वर्सेशन के बाद कि लेविन जो है वो एडमेंट है बहुत ज़्यादा, उसकी डिक्शनरी में ये चीज़ सही है तो सही है, ये चीज़ गलत है तो ये गलत है, उसका जो मॉरल कंपास है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जबकि स्टीफन जो है बहुत तक आप देखेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी रहा है, जो लेविन है वो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहा है, जो स्टीफन है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी रहा है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसलिए जी रहा है क्योंकि ह्यूमंस में फ्लॉज भी हैं। आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग लेविन इज राइट, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, दे हैव फ्लॉज, दे हैव इरेशनल साइड्स। तो अब टॉल्स्टॉय यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा है, टॉल्स्टॉय ये नहीं कह रहा है कि स्टीफन सही है, ठीक है। टॉल्स्टॉय सिर्फ आपके सामने दो पिक्चर दिखा रहा है कि दुनिया में हर तरीके का आदमी है। एक आदमी लेविन जैसा भी है जो बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास लेके चलता है, हाई उसकी मॉरलिस्टिक वैल्यूज़ हैं, और एक आदमी स्टीफन जैसा भी है, केयरफ्री है, गलती करता है, उसका एहसास भी होता है, बट उसके अंदर बहुत सारे इरेशनल इम्पल्सेस हैं जो उसको बार बार अपना एक बिहेवियर रिपीट करने में मजबूर करते हैं। वो चाह के भी अपने उस चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर जो उसके इम्पल्सेस हैं, ड्राइव्स हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चाह के भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं वो अंदर फील तो करता है, तभी वो डिस्कशन कर रहा है लेविन से, मुझे बताओ सही कौन है, गलत कौन है, जब वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो रखा है, ठीक है। फील तो कर रहा है उस चीज़ को अंदर, तो कहीं ना कहीं वैलिडेशन लेना चाहता था वो लेविन से, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे स्टीफन वो टॉल्स्टॉय दो तरह के वर्ल्ड दिखा रहा है, लेविन और इसके थ्रू, स्टीफन के थ्रू। एक चीज़ और भी है, जब ये पूरा डिस्कशन हो जाता है तो दोनों उसके बाद शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, ना स्टीफन कुछ बोलता है लेविन से, ना लेविन कुछ बोलता है स्टीफन से। तो उससे एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि अंदर ही अंदर दोनों ये बात समझ गए थे कि अब आपस में हमें डिस्कशन करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेविन डिस्कशन क्या करने आया था, लेविन डिस्कशन करने आया था उससे इस चीज़ के बारे में कि किट्टी को प्रपोज करे ना करे, लेकिन लेविन को लगता है कि स्टीफन उसकी बात को समझ नहीं रहा, उसने डायरेक्टली बोल दिया कि जाके तुम इमीडिएटली प्रपोज करो, पूरी स्टोरी उसकी सुनी नहीं। तो लेविन को लगता है स्टीफन उसे नहीं समझता, उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा डीपली। स्टीफन को लगता है कि ये बड़ा ही यार आइडियलिस्टिक बंदा है, इसका मॉरल कंपास बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मेरी कहानी को नहीं समझ पा रहा। तो दोनों डिस्पाइट द फैक्ट बहुत लंबे टाइम से दोस्त हैं, दोनों बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट डिस्पाइट एवरीथिंग डिनर टेबल पर दोनों सामने बैठे हैं, फिर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लोनली हैं दोनों, लोनली। तो लोनली आदमी ऐसे भी हो सकता है, टॉल्स्टॉय दिखा रहा है। हमेशा लोनली का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी एक कमरे में बैठा है वही लोनली है, आप 10 लोगों के बीच में होकर भी लोनली हो सकते हो। इनफैक्ट यहाँ तो फ्रेंड के सामने बैठा है, स्ट्रेंजर के सामने नहीं बैठा। स्टीफन जिसके सामने बैठा है वो उसको बहुत टाइम से जानता है, उसका अच्छा दोस्त है वो, बट डिस्पाइट एवरीथिंग दोनों लोनली हैं, क्योंकि उन दोनों को लग रहा है कि हम इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, सामने वाले से डीपली कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इफ़ यू कैन नॉट कनेक्ट विद एनीवन डीपली, तो इवन इन द कंपनी ऑफ अदर्स यू कैन बी लोनली। अ पर्सन कैन बी इन द कंपनी ऑफ 100 पीपल एंड स्टिल बी लोनली। लोनलीनेस इज नॉट जस्ट अबाउट अ पर्सन की जो एक कमरे में बैठा बंद करके वही लोनली है, आप 10 लोगों के बीच में होकर भी लोनली हो सकते हो। यहाँ पे भी टॉल्स्टॉय ने इस थीम को भी टच किया है, ठीक है। फिर कहानी आगे जाती है, कहानी में दिखाया गया है, अब सीन चेंज होता है, तो यहाँ किट्टी को दिखाया गया है, ठीक है। किटी जो है 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी डॉली है जिसकी शादी स्टीफन से हुई है, फिर एक और बहन है, और सबसे जो छोटी है वो किट्टी है। बड़ी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, डॉली की भी, और एक उससे जो छोटी है उसकी शादी हो गई। अब किट्टी का नंबर है, किट्टी बैचलर है, ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई है। तो होता क्या है, जो उसकी मदर है वो किट्टी को शादी को लेकर थोड़ा टेंशन में है। जैसे इन जनरल मदर्स को टेंशन हो जाती है कि शादी होनी है, घर में लड़का है या लड़की है, जो भी बैचलर है, शादी की टेंशन होती है मदर को। तो यहाँ वही टेंशन दिखाई गई है। अब इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है यहाँ पे, जो टॉल्स्टॉय दिखा रहा है किट्टी की मदर के थ्रू, कि मैरिज का ट्रेडिशन कैसे चेंज हो रहा था। अब ये टॉल्स्टॉय ने कहानी लिखी है 1870 में। उस टाइम में ना काफ़ी टर्बुलेंस वाला टाइम पीरियड था, चेंज वाला, ट्रांजिशन वाला टाइम पीरियड था पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है। स्पेशली यूरोप और रशिया वाला एरिया था। चेंजेस कैसे हैं ट्रेडिशन के दिखाए गए हैं। फ्रांस में जो शादी होती थी, स्पेशली लड़कियों की होती थी शादी, जो उसमें जो पेरेंट्स कहते हैं वैसी शादी होती है, उसी हिसाब से आप अपना पार्टनर चूज़ करोगे, लड़का चूज़ करा जाएगा लड़की के लिए। इंग्लैंड में उल्टा था, पूरी फ्रीडम थी कि जो बच्चा है वो अपने हिसाब से ही चूज़ करेगा, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि शादी तो बच्चे ने करनी है, तो पेरेंट्स क्यों चूज़ करें पार्टनर उसके लिए। रशिया में था माहौल कि एक बीच में मैच मेकर होगा,
कोई एक मैच मेकर होगा, वो मिलवाएगा लड़का लड़की को। लेकिन अब रशिया में चेंज आ रहा था, तो इस तरह की बातें चल रही थी कि अब मैच मेकर की ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद ही सिलेक्ट करेंगे अपना पार्टनर। लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं आया था, ट्रांजिशन के फेज़ में था, तो इस चीज़ पे बातें चल रही हैं। हर जगह लोग बोल रहे हैं कि बच्चों को खुद पूरी फ्रीडम दे देनी चाहिए, वो अपने हिसाब से अपना पार्टनर चूज़ करेंगे। भाई शादी करके बच्चों नहीं तो रहना है साथ, पेरेंट्स ने साथ रहना है, तो लेट द चिल्ड्रन डिसाइड। लेकिन जो किट्टी की मदर है वो इससे रेडी नहीं होती। वो मनी मन सोचती हैं कि बच्चों में तो इतना विजडम ही नहीं होता। वो तो ऐसा ही हो गया जैसे 4 साल के बच्चे को के हाथ में पिस्टल दे दो, तो उसको तो पता ही नहीं, वो गलत चला लेगा, गलत यूज़ कर लेगा। तो वो सोचती है कि जो किट्टी है वो हो सकता है इमोशंस में बह के किसी गलत लड़के को चूज़ कर ले, तो लाइफ उसकी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरह से इसमें दिखाया है टॉल्स्टॉय ने कि कैसे मैरिज का जो ट्रेडिशन है वहाँ चेंज हो रहा है, और ट्रांजिशन की वजह से कैसे उसकी जो मदर है वो थॉट्स को सोच रही है कि जो ट्रेडिशन है उसको कैसे फेस कर रही है उसकी मदर। तो थॉट्स के थ्रू दिखाया है उसके। ठीक है, अब एक जगह क्या यहाँ पे दिखाया गया कहानी में कि जो मदर को जो पसंद है वो पसंद है व्रोंस्की। मदर को लेविन पसंद नहीं है। मदर को लगता है कि जो लेविन है वो बहुत ही लेड बैक सी लाइफस्टाइल जी रहा है। ठीक है, आउट ऑफ टच है वो सिटी लाइफ के, तो कहीं ना कहीं जो लेविन है वो मेरी लड़की के लिए ठीक नहीं है। मदर पसंद करती है व्रोंस्की, क्योंकि व्रोंस्की काफ़ी रिफाइंड है और बहुत ज़्यादा वेल्दी है, और उसकी नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी है और बहुत फेमस भी है वो। ठीक है, वो पूरे मॉस्को में काफ़ी फेमस था। और किट्टी जो है, किट्टी को दिखाया गया कि जनरली मॉस्को में उस टाइम जितने भी बैटलर्स थे वो सब किट्टी के दीवाने थे। तो मदर को पता था कि किट्टी जो है वो उसको एक शी इज़ अ डिजर्विंग गर्ल, उसको एक अच्छा लड़का मिलना चाहिए। तो मदर को लेविन पसंद नहीं है, मदर चाहती है शादी हो व्रोंस्की से। और मदर को ये भी पता है कि जो किट्टी है, किट्टी अभी खुद ही एक कंफ्यूज स्टेट में। ऐसा क्यों है? एक टाइम पे क्या था कि लेविन अच्छे से जानता था इनकी पूरी फैमिली को। ठीक है, तो किट्टी के लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि दोनों साथ साथ ही पले बड़े हैं, बचपन से जानते थे, फ्रेंडशिप थी। तो किट्टी का एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है लेविन के लिए, मदर इस बात को जानती है। लेकिन मदर को ये भी पता है कि लेविन इज़ नॉट द राइट गाय फॉर किट्टी। राइट गाय उसके लिए व्रोंस्की है। ठीक है, अब किट्टी का ही दिखाया, किट्टी का कॉन्वर्सेशन जब व्रोंस्की से हुआ है तो व्रोंस्की इस तरह से दिखाया गया कि व्रोंस्की बड़ा ही मैच्योरली बिहेव कर रहा है। व्रोंस्की बोलता है किट्टी को कि मैं अपनी मदर से पूछ के बताऊंगा कि आगे मुझे क्या डिसीजन लेना है, शादी करनी है नहीं करनी, तुमसे आगे इंगेजमेंट करनी है कि नहीं करनी है। तो ये बात किट्टी अपनी मदर को बोलती है। तो मदर को लगता है यार ये तो बड़ा ऑनर वाला आदमी है, बड़ा ही प्रिंसिपल वाला आदमी है, बड़ा बढ़िया लड़का है, अपनी मदर से पूछ के बताएगा कि आगे किट्टी से उसको रिलेशन रखना है कि नहीं रखना। बड़ा एक ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं मदर की रिस्पेक्ट करता है वो। तो किट्टी की मदर जब ये सुनती है किट्टी के ज़ुबान से कि ऐसे ऐसे बताया है व्रोंस्की ने, तो उन्हें अच्छा लगता है, व्रोंस्की और अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है, अब किट्टी कहीं से बाहर से आती है, तो जो मदर है वो कोशिश करती है किट्टी से जानने की कि किट्टी के दिमाग में है क्या आखिर। अभी भी मदर को कन्फ्यूजन है, टेंशन है कि पता नहीं है किसको चूज़ करेगी, लेविन को करेगी, व्रोंस्की को करेगी। लेविन को ना कर ले, वो चाहती है व्रोंस्की को करे। तो मदर पूछती है कि बताओ किट्टी, तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हें लेविन पसंद है कि व्रोंस्की पसंद है? वही पूछना चाह रही हैं। लेकिन किट्टी ना उस बात को वो कर देती है, थोड़ा शर्माती है, कहती है कि मदर प्लीज़ आप दोबारा मत इस टॉपिक पे बात करना मुझसे। तो मदर को थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि क्यों नहीं बात कर रही। तो बोलती हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था मुझसे कि तुम सारी बातें मुझे बताओगी और ऑनेस्ट रहोगी। तो किट्टी कहती है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, पहली चीज़ ये है, और दूसरा ये है कि मैं आपसे अभी भी ऑनेस्ट हूँ, मैं कुछ छुपा नहीं रही आपसे। कहती है कि मदर प्लीज़ आप मेरे पे ट्रस्ट करें, ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, लेकिन अभी मेरे पास राइट वर्ड्स नहीं है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। वो ये बोलती है अपनी मदर को। तो मदर को विश्वास आता है कि हाँ, वो उसकी आंखों में देखती हैं, वो पढ़ती हैं इस चीज़ को कि जो किट्टी कह रही है सही कह रही है, और उन्हें लगता है कि आगे जो भी होगा फ्यूचर में वो ठीक डिसीजन लेगी किट्टी। ठीक है, तो अब कहानी जो सीन है यहाँ पे अभी यहाँ तक ख़त्म होता है। अब कहानी में आगे हमें ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा, कि जो किट्टी है वो किसको चूज़ करेगी, लेविन को चूज़ करेगी या व्रोंस्की को चूज़ करेगी। क्या किट्टी के लिए लेविन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हस्बैंड होगा या व्रोंस्की ज़्यादा अप्रोप्रिएट हस्बैंड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी में इतना ही। जल्दी मैं अगले वीडियो में आऊँगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।